हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल ज़ोडिएक रीडिंग्स और आज का टॉपिक रहेगा कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, उस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लौट के आने तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स दैट आर पेड। उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है मैसेज अच्छी बात है, जो नहीं होता है उसको इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको जस्ट आप एक गाइडेंस के तौर पर ले सकते हैं। ओके, यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। What is your person hiding from you? We have dark night of soul. We have under pressure. We have awareness. The present moment. Aloneness. Trust. ओके, तो यस, यहाँ पर काफ़ी इंटेंस स्पिरिचुअल या फिर कहना चाहिए कि भाई कोई भयंकर तरीके से किसी की वाट लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ सोल का कार्ड आ गया है। ओके, डार्क नाइट ऑफ सोल बात करता है कि भाई डार्केस्ट टाइम आपकी लाइफ का कह सकते हो, जहाँ पे मे बी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। आपकी ईगो कुछ भी चीज़ में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मीनिंगलेस लग रही है। करियर इज़ मीनिंगलेस, दिस इज़ मीनिंगलेस, दैट इज़ मीनिंगलेस, ज़िंदगी इज़ दूभर। ओके, तो यस, यहाँ पे कैमरे पे हाथ लग गया। ओके, वी हैव डार्क नाइट ऑफ सोल। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सेपरेशन हो जाता है आपका खुद ही से कि मैं क्या हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लाइफ में हम क्यों हैं। ओके, वट एवर इट इज़, ये में भी हो सकता है आपकी वजह से यहाँ पे ये ट्रिगर हो गया हो इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। और अगेन, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है तो यहाँ पे मैं भी एक वो कनेक्शन इस तरीके का हो सकता है जब हम बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स में जाते हैं, एक या फिर एक कह लीजिए कि हमें लाइफ का पूरा एक रिवीजन होता है कि भाई अभी तक तुमने ज़िंदगी में क्या क्या किया, तो वो कहीं ना कहीं पिक्चर इस पर्सन के जहन में चल रही है। ओके, और बहुत ही अंडर प्रेशर, एनर्जीज आर नॉट गुड। और भी प्रेशर हो सकते हैं, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और लोगों के साथ इन पर्सन की डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। एक पिक्चर को यार पूरी लाइफ को एक अपसाइड डाउन में भी किसी की हो गई, ऐसा कनेक्शन लग रहा है ये। ओके, आपके साथ भी हो सकता है, इस पर्सन के साथ भी हो सकता है कि मैं भी आपने इनको वो पिक्चर दिखा दी कि भाई अभी तक किस तरह की लाइफ में आप जी रहे थे, ठीक है। तो यस, कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता है कि वी आर इन डार्कनेस है, हमें पता नहीं होता है जब तक हमें लाइट नज़र नहीं आती है। ओके, जैसे कि बहुत से लोगों को टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, टॉक्सिक मैरिजेस में लोग रह रहे होते हैं, बट उनको जब कोई एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जैसे कि चीटिंग, ओ माई हस्बैंड वॉज चीटिंग मी फॉर 5 years। ओके, तो इस तरह के झटके जब लगते हैं तब आपको पता चलता है कि आप भाई डार्कनेस में जी रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस पर्सन ने कुछ ऐसा कर दिया, ये होता है सब ईगो बेस्ड, कि हमारी ईगो पूरी तरीके से हिल गई। मैंने सोचा था मैं ये हूँ और पूरी तरीके से वो चीज़ें शैटर हो गई। तो यहाँ पे मे बी ये पर्सन इस तरह की एनर्जी से निकल रहे हैं, और मे बी आपने ट्रिगर कर दिया है इन चीज़ों को, या आपने एक दूसरे के लिए ट्रिगर कर दिया है। और यहाँ पर अलोननेस है, ठीक है, अलोननेस है। अगेन यहाँ पे चंद्रमा की एनर्जी है, जो कि हमारी हीलिंग की बात करता है, हमारी शेडोज़ की बात करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है। तो मे बी यहाँ पे अगेन जैसे किसी का ट्रस्ट टूट गया हो ज़िंदगी के ऊपर से, वो वाली एक एनर्जी हो सकती है। या फिर मे बी ये पर्सन चाह रहे हैं कि भाई आप इन पे ट्रस्ट करें। ओके, दे आर हैविंग रियली बैड टाइम्स, और मे बी आप ट्रस्ट करें
इन पर। ओके, और यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट है तो यस, आप देख सकते हैं इन सभी कार्ड्स में सबसे ज़्यादा ब्राइट कार्ड यही है, क्योंकि लाइट जो है हमारे पास वो प्रेजेंट मोमेंट में ही है। पास्ट में जो हो गया, हम उसको रोते रहते हैं, हम उसको 2 दिन भी रो सकते हैं, हम उसको 100 दिन भी रो सकते हैं, हम उसको 20 साल भी रो सकते हैं, हम उसको पूरी ज़िंदगी भी रो सकते हैं, पर वो जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। और फ्यूचर, जितना कोई पास्ट में ज़िंदगी नहीं जिया होता ना, उतना ही वो फ्यूचर की ओर देखता है कि फ्यूचर में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये एक बहुत ही कड़वा सच है कि जिसका पास्ट अच्छा नहीं है वही फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सपने सजाता है। जैसे कि एक डिप्रेस्ड इंसान उसी चीज़ों को सोचता रहता है कि पास्ट में क्या हुआ, या फिर फ्यूचर में चीज़ें सही करता रहेगा, पर एक्शन नहीं ले पाता, ठीक है। तो यस, इट इज़ बिकॉज क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट इज़ ऑल वी हैव। प्रेजेंट मोमेंट में लाइफ को जिया जा सकता है, और यहाँ पर मैं भी वही प्रेजेंस की एक एनर्जी, अवेयरनेस की, प्रेजेंस की, कि चीज़ें जैसी हैं। आप अभी में भी एक डार्क जोन में, एक डार्क रूम में हो सकते हैं, पर चीज़ें बाहर ब्राइट हैं, चीज़ें अभी भी कंट्रोल में हैं, चीज़ें अभी भी हो सकती हैं। ये एक्सेप्ट करना और वहाँ तक जाना, एक उसके लिए एक करेज चाहिए होता है, उसके लिए एक ज़िंदगी के लिए प्यार चाहिए होता है, और वो आता है। ऐसा नहीं है कि वो आ नहीं सकता है, बट उसको लाएगा कौन? उसको आप ही लाएंगे थोड़ा थोड़ा करके प्रेजेंट मोमेंट में। तो यस, यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, इट इज़ वेरी लाइक समवन इज़ इन देयर डार्क जोन के, तो ये भी छुपा रहे हैं आपसे ये सब चीज़ें। ओके, लेट्स सी। टैरो कार्ड से देखते हैं हम और क्या एनर्जीज हो सकती हैं। ये है जस्टिस। तो यहाँ पे मैं भी किसी का कुछ लीगल इश्यूज चल रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी इश्यूज या XYZ या डिवोर्स इश्यूज, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। और जस्टिस इज अगेन चेकिंग योर कर्मा, क्या किया अभी तक ज़िंदगी में। कर्मा, हमारा कर्मा जब क्लियर होता है ना वो चैप्टर के, भाई अभी तक पहला क्वेश्चन ये स्पिरिचुअलिटी वाले बोलते हैं ना, अब ये नहीं पूछते हैं कि हु एम आई, मैं आत्मा हूँ, ये कोई नहीं पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हैं जब आप जागते हैं कि व्हाट द डैश आई एम डूइंग। ओके, ये मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ। ओके, तो यस, यहाँ पर वो कर्मा चेक इन हो रहा है किसी का। ओके, एंड देन वी हैव पेज ऑफ वांड्स। ओके, तो यस, ये पर्सन में भी आप पर वो नज़र रखे हुए हैं, समथिंग लाइक दैट। ये में भी आपको स्टॉक करते हैं, या में भी आपसे काइंड ऑफ देखते हैं कि भाई हाउ यू हैव बिल्ट दिस लाइफ, में भी आप कैसे चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। में भी आपसे एक इंस्पिरेशन ले रहे हैं पर्सन, कहीं ना कहीं से आपको वॉच आउट करते हैं, तो ये चीज़ें हाइड कर रहे हैं। कि देन वी हैव हेरोफेंट। यहाँ पे में भी अगेन कल्चरल बिलीव्स को डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, तो वो चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोचते रहते हैं, ठीक है। कल्चर, फाइनेंसेस डिफरेंस, कास्ट, रिलीजन, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि भाई ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू अगेन पोर इन टू योर कप एज वेल, नॉट जस्ट देयर्स। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, यहाँ पे किसी की अगेन मैरिज में इश्यूज हो सकते हैं, या फिर जैसे ये पर्सन आपको एज अ सोल पार्टनर देखते हैं, जहाँ पे ये हैप्पी होम आपके साथ इस सब कचरा पट्टी के अंदर में भी हो सकता है कि आप वो किरण हैं इस पर्सन के लिए। ओके, एंड देन वी हैव दिस 8 ऑफ सॉर्ड्स। यस, एक एंजल है, उसके विंग्स है, पिंजरा खुला हुआ है, पर जा नहीं रहे, क्योंकि यही तो हमारा किस्सा है। हमारा किस्सा क्या है टोटल? हमारा किस्सा यही होता है कि हम चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं, स्पेशली जो डीप आप कह लीजिए जिनका ज़्यादा कर्मा होता है, जो बहुत पास्ट लाइफ्स जी चुके होते हैं, जो सोल्स बहुत ज़्यादा लाइफ्स जी चुके होते हैं, उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में नहीं होता। क्या ये खा लो, ये पहन लो, ये इकट्ठा कर लो और इतना कमा लो, ठीक है, पैसा पैसा पैसा, कई राजासिक वाली एनर्जी में जो लोग होते हैं। पर जो बहुत ज़्यादा कर्मा अपना लेकर पैदा हुए हैं, जिनको अपना कर्मा इस जन्म में क्लियर करना है, उनका तो सिर्फ एक ही यही एक
इनका सिर्फ एक यही जोन में इनकी एनर्जी घूमती रहती है कि भाई आप लेट गो नहीं कर पा रहे, आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे, स्पेशली लोगों को, एनर्जीज़ को, या आप अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे उस कर्मा से जो और लोगों के साथ आपका बंधा हुआ था पास्ट लाइफ का। ठीक है, तो यस, यहाँ पर आपको अपने पंख खोलने हैं और उड़ना है, किसी ने आपको बांधा नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है मे बी कि इन्होंने खुद ही को बांधा हुआ था, और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बताना भी चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट भी करना चाह रहे हैं, आपको दे वॉच यू, बट स्टिल इट इज़ नॉट हैपनिंग फॉर देम। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, और इसी सब चीज़ों के अंदर, और हमारे पास अंडर प्रेशर कार्ड भी आया था। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के अंडर ये पर्सन कहीं ना कहीं लाइक वो प्रेशर फील कर रहे हैं। ओके, आई वांट टू होल्ड दिस फॉर यू कि सेम ही एनर्जी है लगभग, अंडर प्रेशर, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट्स सी फर्दर क्या चल रहा है पर्सन की लाइफ में। ओके, बहुत ही लाइक ये थकेली सी रीडिंग है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ कि कार्ड्स आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्फ। ट्रांसफॉर्मेशन एंड लव बिगिंस। तो यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई है और ये कुकून से बाहर निकल रही है, तो बटरफ्लाई के लिए तो भाई 1-2 दिन ही होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हम तो इंसान हैं, हमने तो अपने दिमाग में हमने पता नहीं कौन कौन से पैटर्न्स माइंड के, कौन कौन सी बचपन की प्रोग्रामिंग, कौन कौन सा रिलीजन, कौन कौन सा ये होना चाहिए, लड़के को ये करना चाहिए, लड़की को ये करना चाहिए, चाची ताई को ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कहीं ना ये कचरा हमारे को अपने दिमाग से निकालने में बहुत समय लगता है। ठीक है, और हम ये जान पाते हैं कि भाई हम सोवरेन हैं। सोवरेन मतलब, हिंदी मुझे नहीं आती, सोवरेन मतलब अपने आप का शासन हम खुद कर सकते हैं। ओके, वो SST में हम पढ़ते थे ना, सोवरेन। ओके, तो यस, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन कि भाई हम फ्री बीइंग्स हैं, हमें ये समाज ने, सोसाइटी ने ये इसीलिए बनाया, ये बंधन एक्चुअली में इसलिए बंधे थे क्योंकि ढीठ लोगों को सेट करने के लिए। पर ढीठ लोगों को सेट करने के चक्कर में वो ढीठ सेट नहीं हुए और अच्छे लोग और ज़्यादा दब गए इन सब के अंदर। ठीक है, तो अगेन किसी ने आपको पकड़ा नहीं है, यू कैन फ्री योर सेल्फ, एंड ये चीज़ ये पर्सन समझ रहे हैं। और लव बिगिन्स, यस, और जब आप वो सब चीज़ें जाने देते हैं, वो प्रोग्रामिंग जाने देते हैं और अपने आप को लिमिट करना कि भाई आप इसी जोन में रहने वाले हैं हमेशा, तो ऐसा नहीं है, हर कोई हील होता है अगर वो चुनता है। ठीक है, तो यस, यहाँ पे ये पर्सन प्यार को चुनेंगे और चुनना चाहेंगे। ओके, ये कार्ड जंप कर रहा है, लेट्स सी ये क्या कहना चाह रहा है भाई। योर इनर गाइड, ये ऐसे पर्सन अपने इनर गाइड को फॉलो कर रहे हैं और कुछ में भी ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए, फॉर यू द वन वॉचिंग दिस रीडिंग। सिक्स ऑफ बैट्स यानी 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो अगेन पीस चाहते हैं ये पर्सन, पीस, शांति, उसके लिए में भी इनको वही मूवमेंट करने की ज़रूरत है, मेंटल मूवमेंट। और 3 ऑफ कप्स, यस, दे वांट दिस हैप्पीनेस, दे वांट दिस सेलिब्रेशन विद यू, और मे बी फ्रेंडशिप। ओके, फ्रेंडशिप के साथ शुरुआत करना चाहेंगे मे बी कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पे मैजिशियन है, तो अगेन चाहे आप वो स्पिरिचुअल वाला मैजिशियन समझें, आप ये सब चीज़ें पढ़ें, यूट्यूब पे देखें, इट्स ओके, बट ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूब पे नहीं आ रहा है वो हील नहीं होगा, जो यूट्यूब पे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ रहा है वो हील नहीं होगा। ठीक है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हील होगा। ठीक है, मैजिशियन एनर्जी बुद्ध की एनर्जी यानी मरकरी की एनर्जी को दिखाता है, तो ये सब में वो चीज़, वो ट्रांसफॉर्मेशन आती ही है। ठीक है, अभी तक दुनिया क्या यूट्यूब के बिना क्या हील नहीं हो रही थी, कि क्या नहीं कर रही थी, प्यार नहीं कर रही थी, मोहब्बत नहीं कर रही थी, ये सब कर रही थी, हील भी हो रही थी। और दुनिया ने बहुत कुछ उल्टा, पहले जो ज्ञान लोग छोड़ गए, पहले जो किताबें लिख गए, वो हम क्या ही लिखेंगे और वो क्या ही हम करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे पर्सन
आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पीस को चुनना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस को चुनना चाह रहे हैं, बट अगेन ये चीज़ें कोई बहुत एक हफ्ते में होने वाली नहीं है, या 10 दिन में या महीने में होने वाली नहीं है. इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स पेशेंस. तो यस, आपके लिए यहाँ पर यही है कि आप भी इनके साथ वो हैप्पी वाइब को चुने, शांति को चुने, और ये याद रखें कि यू आर द क्रिएटर. तो अपनी लाइफ में बार बार कॉन्शियसली प्यार को चुने, कॉन्शियसली अच्छी अपने आप को बेटर बनाने की और दूसरों को बेटर करने की कोशिश में लगे रहें. ओके, जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, इसमें ये हो रहा है और ये होता रहेगा आपके साथ. ठीक है, वो एनर्जी, वो प्रकृति हमसे खुद करवा लेती है. ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट. डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.